अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। साजिश ऐसी कि किसी को भनक तक ना लगे, शरीर के टुकड़े कर दिए गए, प्लास्टिक के ड्रम में भरे और फिर सीमेंट के घोल डालकर उसे छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनाह चाहे जितना भी छिपा लिया जाए, एक ना एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। यही हुआ मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के साथ। जब पुलिस ने छानबीन की, मौत का चौंका देने वाला खेल सबके सामने आया। प्यार, शादी, धोखा और कत्ल की कहानी अब भी सुनिए। मेरठ वाली कातिल मुस्कान प्रेमी के साथ मिलकर ली पति की जान। नाम मुस्कान और काम जैसे हैवान, पहले प्रेम कहानी फिर मौत का खूनी खेल। मेरठ की वो कातिल रात हर उस चीख की गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रही है जो जुल्म मुस्कान और उसके आशिक ने सौरभ पर की। सौरभ के शरीर का हर कतरा उस झूठी मोहब्बत की दास्तां बयां कर रहा है जो खेल उसके साथ मुस्कान ने खेला था। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला सो रहा था तो उस मोहल्ले के एक घर के अंदर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया था, वो एक के बाद एक चाकू लिए सीने पर वार कर रही थी और साथ में था उसका नया आशिक साहिल। और देखते ही देखते मोहब्बत के लिए मोहब्बत के 4 टुकड़े कर दिए गए और उन्हें ड्रम में बंद कर दिया गया। मुस्कान की बेवफाई को सौरभ बीते 3 सालों से जानता था, लेकिन अपनी मासूम बेटी की खातिर वह यह सब सह रहा था। उसे गुमान नहीं था कि साहिल और मुस्कान मिलकर उसका कत्ल भी कर सकते हैं, मगर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। प्यार में धोखा बना जानलेवा, रिश्ते का एहसान आपने नहीं देखा होगा, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पति के टुकड़े कर सीमेंट से ढका। सौरभ लंदन में नौकरी करता था। मुस्कान का 25वां जन्मदिन था। सौरभ मुस्कान को सरप्राइज देने की तैयारी में था और इधर मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ सौरभ को मौत का सरप्राइज देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुस्कान भी अपने जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में थी, लेकिन इस बार एक चीज जो तय थी वो थी सौरभ की हत्या। सौरभ भी लंदन से लौट चुका था। इधर सीने में खौफनाक साजिश लिए मुस्कान और साहिल बेसब्री से सौरभ का इंतजार कर रहे थे और फिर शुरू हुआ मौत का खूनी खेल। शादी के बाद पराया प्यार, दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी बनी जल्लाद, प्रेमी बना कातिल। 3 मार्च की वो रात थी। जैसे ही खाना खाने के बाद सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान के बुलावे पर साहिल घर के अंदर दाखिल हो गया। बेड पर बेहोश पड़े सौरभ की छाती पर लंबे फन वाले चाकू लिए मुस्कान और साहिल के 4 हाथों ने पूरी ताकत से उसके जिस्म में पैवस्त कर दिया। सौरभ की यहाँ तक ना निकली, कुछ ही लम्हों में सौरभ की सांसें थम गईं। देखते ही देखते सौरभ के एक के बाद एक 4 टुकड़े कर दिए गए। लाश का सिर काटा गया और फिर एक एक करके दोनों हाथ। सौरभ के खून का हर कतरा उस फरेबी खेल की कहानी बयां कर रहा था जो मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने उसके साथ खेला था। जुल्म के इंतहा तो देखिए, सांसें थमने के बाद सौरभ के शरीर के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में बंद करके अपनी मोहब्बत की ठोस कब्र मुस्कान ने तैयार कर दी थी और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। मुस्कान से सौरभ की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब सौरभ बीटेक कर रहा था। उसने जैसे ही मुस्कान को देखा, पहली नजर में उसका आशिक हो गया। यह आशिकी शादी के मंडप तक पहुंची। जाति के बंधनों को तोड़कर मुस्कान रस्तोगी ने दलित सौरभ के साथ 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाईं। मगर साहिल से मोहब्बत के बाद मुस्कान ने ये सारी कस्में तोड़ दी और सौरभ को दे डाली एक खौफनाक मौत। जन्मदिन मनाने आया पति, पत्नी ने दिया मौत का तोहफा। सौरभ और मुस्कान के रिश्ते ऐसे नहीं थे। आज जितनी नफरत सौरभ के लिए मुस्कान के दिल में साहिल ने भर दी थी, कभी उतनी ही मोहब्बत सौरभ से मुस्कान किया करती थी। साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। जिंदगी में खुशियां थी,
एक प्यारी सी बेटी भी थी। इसी बीच पैसे कमाने के लिए सौरभ लंदन चला गया। 2019 में साहिल की एंट्री के बाद मुस्कान बदल गई। सौरभ और मुस्कान के बीच अलगाव की चिंगारी 3 वर्षों से सुलग रही थी। बावजूद इसके अपनी बेटी की खातिर सौरभ हर महीने मुस्कान को लाखों रुपए भेजता रहा। इधर मुस्कान साहिल की सोहबत में आई तो नशे की आदी हो गई। बावजूद इसके सौरभ को उम्मीद थी कि उसका प्यार मुस्कान को पटरी पर ले आएगा। इधर साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ के कत्ल का इंतजाम कर रखा था। सौरभ लंदन से लौटा तो उस साजिश को अंजाम दिया गया और सौरभ को दी गई एक खौफनाक मौत। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के साथ वो सब किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सौरभ के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में कैद कर मुस्कान सौरभ के सभी बंधनों से आजाद हो चुकी थी। सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने अपनों के बीच ये बात फैलाई कि वह सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। इसके बाद उसने घर का ताला लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने शिमला में जाकर एक मंदिर में शादी की और फिर हिमाचल और उत्तराखंड के कई शहरों में हनीमून मनाते रहे। हनीमून ट्रैप का आखिरी पड़ाव मसूरी था और फिर 17 फरवरी को दोनों मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद मुस्कान की बेटी बार बार अपने पिता से मिलने की जिद कर रही थी और इसी बीच मुस्कान की मां को शक हुआ। मां ने दबाव बनाया तो मुस्कान ने रूंधे गले से सच्चाई उगल दी। इश्क या इंसाफ, मर्डर केस से हिली पुलिस। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला तो 2 घंटों की मशक्कत के बाद भी वह नहीं खुल सका। ठोस सीमेंट ने लाश को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहां उसे काटकर शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पति की हत्या, शरीर के टुकड़े और फिर सबूत मिटाने की कोशिश। इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि रिश्तों में छिपा अविश्वास कभी कभी दिल दहला देने वाली अंजाम तक पहुंचा सकता है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की तैयारी में है। मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। तो सौरभ के साथ ऐसा होगा बिल्कुल उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है और ठीक उसी प्रकार से सौरभ के साथ हुआ जो उसकी पत्नी ने किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।